घर से निकलकर मैं देखता हूँ मेले की तैयारी चल रही है जोरोदार से। सभी दुकानदार अपनी दुकानें लेकर आ चुके हैं। थोड़ी देर में मेरे घर के बाहर छोटे छोटे दो बच्चे आ जाते हैं और मुझे गली मोहल्ले में भी काफी बच्चे मिलते हैं जो बहुत प्यार दिखाते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ टू व्हीलर को लेकर, क्योंकि लकड़ियाँ लेकर मुझे जाना था, तो इसी पे मैं सारी लकड़ियाँ लाद कर आ जाता हूँ। और बच्चे भी बड़े मजाक बना रहे हैं, कह रहा है ब्लॉकर साहब तो लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। पता लगता है ये बच्चे लड़ाई लड़ रहा है और शांत हो गए हैं। ये बात मुझे हजम नहीं होती है। फिर खुरापाती दिमाग से फिर इनमें लड़ाई लड़वा देता हूँ। और बच्चों के बीच में जो लड़ाई होती है, तेरी बहन की, इसकी माँ की, इसकी नानी की, इसकी चच्ची की, फिर इंसानियत दिखाते हुए मैं भी इनकी लड़ाई शांत करवा देता हूँ। फिर मैं भी 2-3 घंटे की नींद मारने के बाद घर से बाहर निकल कर देखता हूँ कि मेला आधे से ज्यादा लग चुका है। और इस बात की बड़ा खुशी हो रही थी कि शाम को एंजॉय करेंगे, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर में बड़ा गजब की बारिश होने लगी। बारिश इतनी गजब की थी कि दुकानदारों की लहर निकल गई और सभी लोग भागने लगे। अब मैं भी सोचने लगा क्या करूं, मगर इस बीच साटे भाई की एंट्री होती है। साटा भाई कहते हैं साटा ही कह दें, हमारे दोस्त इतने हरामी हैं, इससे पहले हम खुद ही भागते हुए निकल जाते हैं। सोचते हैं नाली में कहीं उठा उठा के डालें जी हमें, इससे पहले हम खुद ही नहा ले रहे हैं। अब हम भी नहाने के लिए निकल पड़ते हैं। नहाने के बाद हमें मिलते हैं सीधी टूटा भाई दोनों। गाँव को अलग पहचान दिया दोनों लटकन ने, दोनों सीधे तोड़े हैं। रात होते ही हमारा फुफेरा हमें मिल जाता है। गुटखा खा खा के इतनी जौलन बना ली है कि बच्चों के अगर खतने करा तो 200-400 कमाई लेगा। एक जो हमारे आदिल भाई हैं खा तो रहे हैं, मगर दोस्तों का खूब दबाकर 4 में से एक ने पैसे डाले हैं, 3 के तो पेट फट रहा है, मगर एक की तो कुछ और ही फट रही है। लौंडे के हाथ इधर से उधर हो पड़े हैं, कह रहे हैं हमें लो, इधर लो, इधर लो। 5-5 फीट के लौंडे हैं, आधा इंची कैमरा। अब किसे किसे भर्ती कराएं इसमें समझ में ही नहीं आ रहा। बल्कि लड़का एक खुद दुकानदार होता है, मगर वो लड़कों का ध्यान नहीं रखता। टोटली मेले में लड़कियों की चीजें मिलती हैं, लड़के सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। इन तीनों को कति शर्म का पता नहीं। 10 रुपए की शिकंजी लिया और यहीं पर ही खड़े होकर लौंडिये ताड़ रहे हैं फुल रोले में। हमने ला तेरा रोला ही खत्म करा पहले, अब तेरे ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ दे। अब हमने बिस्मिल्लाह इसके ऊपर पढ़ दी और कह रहे भैया वापस कर दे। मैंने ले फिर पकड़े से। ये हमारे हस्सू भाई हमारे दिल के बहुत नजदीक है। नजदीक कुछ इसलिए भी इनकी थोड़ी हाइट कम है बने है। जिसने भी दरगाह सजाई है बहुत खूबसूरत सजाई है। अगर कुछ होता तो देता जरूर। भाई साहब कमाल कर दिए बिल्कुल। फिटनेस को देखकर भाई साहब की खली याद आ जाएगा, मगर पोस्ट को देखकर सन 2018 याद आ जाएगा। 4 दिवाली के बीच का 5वां शटर गिराने के बाद सज्जू भी घर से बाहर आ जाता है और आते आते अपना कंटेंट बनाने लगता है। मैंने भैया लगा रहा, अब तेरे पास यही कुछ बचा है, यही शूट कर ले। अब नन्नू भाई को देखकर अपने पड़ोसी देश याद आ गया, पाकिस्तान देख रहा, कति उधरी के लग रहा है हल्के हल्के। ये रहे 3 भाई, तीनों तो भाई, तीनों के हाथ में एक एक बुग्गी आई। ओफो डॉक्टर साहब भी इधर ही खड़े, हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। फिर थक हार कर मैं भी घर पे आ जाता हूँ, मुंह हाथ धोने लगता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देता हूँ। मगर एंड करने से पहले कमेंट में एक बार ये जरूर बताना जो मेरे हाथ में घड़ी दिख रही है ये किसने दी है, ठीक है। जब तक के लिए फॉलो कर लो, खुदा हाफिज।